दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 लागू, स्कूल ऑफिस से लेकर के गाड़ियों तक किस पर क्या क्या असर पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। दिल्ली में प्रदूषण का कहर बना हुआ है। रविवार को भी दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र जहरीली धुंध की घनी चादर में डूबा हुआ दिखाई दिया। ये जहरीली धुंध इतनी ज्यादा रही कि इसका गहरा असर विजिबिलिटी पर भी दिखाई दिया। रविवार यानी 14 दिसंबर को विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई। हवा की क्वालिटी सबसे खतरनाक लेवल पर पहुंच गई। ये धुंध देखने में तो कोहरे जैसा दिखाई दे रहा है, मगर ये प्रदूषण की मोटी चादर थी। कई जगह पर विजिबिलिटी शून्य होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी के डेटा के मुताबिक सुबह 6 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआई खतरनाक 491 पर पहुंच गया। एक्यूआई का ये लेवल बहुत गंभीर कैटेगरी में आता है और ऐसी स्थिति में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए ग्रैब 4 की पाबंदियों को आज से लागू कर दिया गया। हाइब्रिड मोड में पढ़ाई, दिल्ली की हवा बेहद खराब स्तर पर पहुंचने की वजह से दिल्ली सरकार ने स्कूलों को लेकर के भी अहम फैसला लिया है। ग्रैब 4 के लागू होने के बाद बच्चों को खतरनाक हवा से बचाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को क्लास 5 तक की क्लास को हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्देश दिया गया है। स्कूलों को सलाह दी गई है कि वे ऑनलाइन ऑफलाइन लर्निंग के कॉम्बिनेशन से पढ़ाई जारी रखते हुए फिजिकल अटेंडेंस कम करें। ग्रैब 4 के तहत आप देखिए, राज्य सरकार और दिल्ली सरकार के पास लोकल हालात के आधार पर क्लास 6 से 10 और क्लास 11 के लिए फिजिकल क्लास बंद करने का ऑप्शन भी है। ग्रैब 4 का मतलब क्या है और कब ये लागू होता है वो भी आपको बता दें। दिल्ली में प्रदूषण की समस्याओं से निपटने के लिए CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लेकर के आया, जिसे 4 स्तर पर बांटा गया है। ग्रैब 1 से ग्रैब 4 की व्यवस्था लागू की गई है। 201 से 300 के बीच ग्रैब 1 की एक्यूआई रीडिंग को खराब माना जाता है। इसके बाद ग्रैब 2 की एक्यूआई रीडिंग बहुत खराब, और जब इंडेक्स 400 से ऊपर चला जाता है तो ग्रैब 3 में हवा की क्वालिटी गंभीर जोन में आ जाती है। 450 से ऊपर की किसी भी रीडिंग को बहुत गंभीर कैटेगरी में रखा जाता है, जो सबसे खतरनाक कैटेगरी है। ये ग्रैब 4 के अंदर आता है और सभी उम्र के लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती है। शनिवार शाम 7 बजे कुल एक्यूआई 448 था, जबकि 24 घंटे के औसत शाम 4 बजे 339 बहुत खराब था। रात भर प्रदूषण का स्तर बढ़ने से रविवार सुबह तक प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा से ऊपर चला गया। कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, स्टोन क्रशर बंद करवा दिए गए हैं। ग्रैब 4 के तहत सबसे सख्त उपायों में से एक है पूरी दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। अधिकारियों ने स्टोन क्रशर, माइनिंग ऑपरेशन, सभी संबंधित गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया है, जो धूल और पार्टिकुलेट प्रदूषण में काफी योगदान देते हैं। तो देखिए, अब लगातार जिस तरीके से एक्यूआई बढ़ता जा रहा है, उसमें हम देख रहे हैं किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है। दिल्ली में जरूरी सामान ले जाने वाले या जरूरी सेवाएं देने वाले ट्रकों को छोड़ करके यहां पर ट्रकों की एंट्री मना कर दी गई है। LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और BSVI डीजल ट्रकों को इजाजत है। दिल्ली के बाहर रजिस्टर हल्की कमर्शियल वाहनों पर रोक है, जब तक कि वे इलेक्ट्रिक, CNG या BS5 डीजल से ना चले या जरूरी सामान न ले जा रहे हों। ट्रैफिक जाम और प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस को 50% क्षमता काम करने का आदेश दिया है। बाकी स्टाफ घर से काम करेगा। ये निर्देश पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत जारी किया गया है। तो अब देखिए, लगातार जिस तरीके से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी हो रही है, अपील यही की जा रही है कि आप जितना हो सके घर में रहिए, क्योंकि ग्रैब 4 लागू हो चुका है और दिल्ली की हवा बेहद दूषित हो चुकी है।